नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के बारे में। हम 3 से 4 ऐसे बड़े स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में। और फार्मा और आईटी सेक्टर, दो ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट को, और यहाँ पर अब हमें फिर से वहां तेजी बनती दिख रही है। तो आइए हम एनालाइज करते हैं कि पहले फार्मा इंडेक्स में क्या चल रहा है, और साथ में हम फिर फार्मा के बेस्ट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स दिए और साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी लगातार कंसिस्टेंट रही है। तो यहाँ पर पहले हम निफ्टी का फार्मा इंडेक्स देख लेते हैं कि पहले ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है फार्मा का, वो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, अभी जो रैली आई थी फार्मा सेक्टर में जब थमी थी वो, तो यहाँ आप देखिए लगभग 12,000 के आसपास का लेवल था जहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था। और ये रेजिस्टेंस अगर मैं आपको वीकली चार्ट है तो यहाँ आप देखेंगे तकरीबन 2016 के आसपास ये दो रेजिस्टेंस बनाए थे मार्केट ने, और लेटेस्ट रेजिस्टेंस उसको यूज किया था मार्केट ने। तो ये देख सकते हैं आप, लगभग 12,050 के आसपास का लेवल है ये। तो यहाँ पर अभी फार्मा चल रहा है 11,450 पर, और आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो लगभग आपको 14,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो उस लेवल से तो अभी काफी दूर है, लेकिन अगर हाल ही में इस बड़ी रैली के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे जो रिसेंट टारगेट्स होने चाहिए वो होंगे, आप देख सकते हैं 13,500 के। पर दोस्तों, वहां पर एक प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ देख सकते हैं इस रेंज में जो आप रेंज देख रहे हैं 13,200 के आसपास, और जो अभी का लेवल है वहां पर जब ये बेरिश कैंडल बनी थी तो उसके बाद से यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम हुई है, कम वॉल्यूम्स में। तो उम्मीद है अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है अभी फार्मा इंडेक्स का, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनेंगी बीच में, इस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगा निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। और वहीं मैं इस चार्ट को अगर डेली में कन्वर्ट करूं, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था आज वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग पिछले 1 महीने से डाउन ट्रेंड आ गया था जब करेक्शन आ रही थी मार्केट के अंदर, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और जो मार्च के बाद से रैली आई है फार्मा इंडेक्स में, आप यहाँ देख सकते हैं अब एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पर पहुंच गया है, कन्वर्ज कर दिया है कैंडल्स ने। तो यहाँ से अब उम्मीद है एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी आईटी स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए तो अब लगता है वहां पर करेक्शन आएगी, इसलिए फार्मा सेक्टर मार्केट को पुश करेंगे आगे की तरफ। अब दोस्तों, ओवरऑल मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा, वर्ल्ड न्यूज से वाकिफ रहना पड़ेगा। अगर ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है मार्केट का तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी आप देख सकते हैं लेवल 12,000 के आसपास के लेवल क्रॉस होते दिख सकता है, क्योंकि आज एक मेजर ब्रेकआउट दिख गया है। हालांकि क्लोजिंग नीचे हुई है, तो अगले 2 से 3 दिन के कैंडल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे 3 से 4 स्टॉक्स जहां पर आज तेजी थी, और साथ में उन पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते दिखाई दे रहे हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं बायोकॉन लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस साल भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये 5 ईयर का चार्ट है, तो देखिए लगातार अप ट्रेंड में चला है स्टॉक। और अगर मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं, देखिए ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा आपको ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगा जो अब ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। ट्रेंड की बात करें तो यहाँ आप देखिए आज बायोकॉन भी जो लास्ट रेजिस्टेंस था इसका, आप यहाँ देख सकते हैं डेली चार्ट है, तो जुलाई के आसपास जो लास्ट रेजिस्टेंस था जहां से एक मेजर हमें बेरिश कैंडल बनने हुए दिखी थी, नीचे की तरफ आई थी कैंडल, तो यहाँ आप देख सकते हैं आज उसको टेस्ट किया, वहां से नीचे आ गए तो क्लोजिंग नीचे हुई है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हैं, लेवल बनता दिखाई दे रहा है 445 का, यानी आज की प्राइस से 5 से 6 रुपए ऊपर। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजी हो सकती है, और फार्मा इंडेक्स अब मजबूती से सामने आ रहा है। वहीं पर कंपनी की परफॉर्मेंस देखे तो आप देखिए मार्केट कैप है 51,600, काफी बड़ी मार्केट कैप है, करंट प्राइस 430, बुक वैल्यू ये देखिए आप 55। तो आप अगर देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे स्टॉक की तो काफी हाई है। स्टॉक का पी आप देखिए 80.26, तो यहां से अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स ने अपनी वैल्यूएशन रिगेन की है, जहां पर बेयरिशनेस थी कुछ साल से वहां पर अब आउट परफॉर्म कर दिया इंडस्ट्री को। इसलिए अगर आप चाहें तो कुछ करेक्शन होने के बाद ले सकते हैं, लेकिन अभी काफी मेजर लेवल पर है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो जो अभी रेजिस्टेंस है, और अगर ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट बड़ी बुलिश कैंडल्स बनी, अच्छा सपोर्ट आया वॉल्यूम का, तो वो एक तरीके से सपोर्ट बच जाएंगे। तो उनके बारे में हम आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। आरओई आप देखें 10.78 और आरओसी 13.11, काफी डिसेंट आरओई और आरओसी है, इतना बेहतरीन नहीं बता सकते हम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रिजल्ट देखें तो आप देखिए लास्ट 3 ईयर में 969 करोड़ से इसकी सेल्स बढ़कर 1671 करोड़ हो गई हैं। और वहीं प्रॉफिट की बात करें आप देखिए 69 करोड़ से अब 149 करोड़ हो गए, तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, बीच में आप देख सकते हैं कि 355 करोड़ भी गया था सितंबर 2018 में। तो कंपनी का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता गया है, पर यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो एक्सपेंसेस है
वहां पर एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो वहां पर हमें एनालाइज करना चाहिए। तो ये था दोस्तों बायोकॉन का स्टॉक। अगला स्टॉक मैं आपके लिए ला रहा हूँ औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। काफी जाना माना स्टॉक है। देखिए आज तकरीबन 24 रुपए ऊपर था स्टॉक। मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, वहां से डाउन की तरफ आया था। तो आप देख सकते हैं अब इसके लिए भी इंपॉर्टेंट 2 से 3 लेवल्स हैं जिनको ब्रेक करता दिखेगा तो अपने ओवर टाइम हाई से और ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 906 के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल बनता दिख रहा है। आप अभी फार्मा स्टॉक्स में हाल ही के चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे सब में एक ही तरीके का मोमेंटम रहा है और काफी रेजिस्टेंस के क्लोज है वो स्टॉक जो ऑलरेडी पहले हाई बना चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई एक सेक्टर ऊपर भागता है तो उसमें जो अच्छे स्टॉक्स है जो मजबूत रहे हैं वहां पर हमें एक जैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसलिए आप देख सकते हैं इतना कॉमननेस क्यों है। तो यहाँ पर ये स्टॉक आप देख सकते हैं तकरीबन 22 अप्रैल के आसपास ये हाई 835 का बनाया था। तो आज वो टच करके स्टॉक नीचे की तरफ आया है। पर हम लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं स्टॉक। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 4 या 5 महीने इनको होल्ड करके अच्छा रिटर्न्स देख सकते हैं। इन स्टॉक ने आप देख सकते हैं काफी धीरे चले शुरू में पर एकदम से स्पीड पकड़ी है। तो ऐसा ही लॉन्ग टर्म में हो सकता है। बस आपको उनकी फाइनेंशियल्स पर ध्यान देना है कि क्या वो स्टेडी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता दिखता है हमें अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, फिर हमारा अगला टारगेट हो गया आप देख सकते हैं अगला लेवल है 892 का। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम आगे एक्सेस करेंगे। फिलहाल जो अभी प्राइस चल रहा है वहां से 70 से 80 रुपए है। तो यहाँ पर जो अभी मेन रेजिस्टेंस है वहां से अगर अच्छी कैंडल्स बनती है, देखिए हमें बुलिश मोमेंटम दिखा तो ये इस लेवल पर जाने की पूरी संभावना है 890 की। तो आज तो पहली तेजी थी फार्मा स्टॉक में। अगर ये मेंटेन रहती है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू हो गया और हमने शुरू में देखा था फार्मा इंडेक्स के रेजिस्टेंस से काफी करीब है तो 12,000 का पॉइंट ब्रेक होते ही इन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें काफी अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन आप देखें तो बुक वैल्यू 222 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखें तो काफी डिसेंट लेगा। अगर हम पिछले स्टॉक से कंपेयर करें तो 4 से भी कम आ रही है वैल्यू। स्टॉक का पी 20.67 काफी डिसेंट पी है। आरओई और आरओसी 16.06 और 15.38 काफी बेहतरीन नंबर्स है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक बायोकॉन से अगर हम कंपेयर करें तो उससे थोड़ा चीप वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। 11.36% सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर रिजल्ट्स देखे जाए कंपनी के तो आप यहाँ देखिए इस रिजल्ट्स में इतना ज्यादा हमें इंक्रीज होते हुए नहीं दिखा है। 3074 करोड़ से 3420 करोड़ यानी लगभग 10% का इंक्रीज रहा है ओवरऑल अगर 3 साल में कंपेयर करें तो। लास्ट टाइम 3620 करोड़ तक गया था। प्रॉफिट की बात अब करें तो 753 करोड़ से अब हो गया 715 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी एक मार्केट में प्लेयर बन चुके हैं और वहां पर अब नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं ज्यादा तेज इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। पर फिर भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हर कंपनी ऐसे नहीं होती जो 3 से 4 महीने में अपनी वैल्यूएशन 3 से 4 गुना बढ़ा लेगी, अपना प्राइस 3 से 4 गुना बढ़ा लेगी। तो ऐसे स्टॉक्स को भी आपको ध्यान में देना चाहिए जो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखते हैं, बहुत धीरे बढ़ते हैं पर ओवर टाइम ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, हमने देखा कि अच्छे नंबर्स हैं सारे और काफी अच्छी वैल्यू पर मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी आप देखेंगे आरती ड्रग्स लिमिटेड। ये स्टॉक काफी चर्चा में था हाल ही में कि अगर मैं ईयर टिल डेट का चार्ट लगाऊं तो आप देखिए तकरीबन 591 का लेवल। मैं 1 ईयर का चार्ट लगाऊं तो आपको ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा। 442 से अब हाई आप देख सकते हैं 3400 लगभग 3500 के करीब गया था स्टॉक। तो इतने अच्छे रिटर्न सिर्फ 1 साल के अंदर, इसलिए काफी एंथुसियास्टिक हैं लोग इस स्टॉक को लेकर। तो स्टॉक ने हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, इसलिए आप देख सकते हैं कोई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं है फिलहाल को, अगर आप लास्ट टाइम के हाई को छोड़ दे उसके अलावा। यहाँ आप देखेंगे बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। जिस प्राइस पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है वहीं से एक बाउंस बैक आता दिखा हमें। और फार्मा सेक्टर में तेजी रही तो यहाँ पर भी आपको पुराने लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप इस स्टॉक में ये उम्मीद मत कीजिएगा कि 500 से 2000 अभी हो गया, 3000 अभी हो गया तो अब जल्दी ही 3 से 6000 हो जाएगा। स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता दोस्तों। मार्केट्स टाइम लेते हैं कि आप जानते हैं शॉर्ट टर्म में प्राइस मैनिपुलेट हो सकते हैं। जैसे डिमांड या सप्लाई बढ़ती है स्टॉक्स की, उनके शेयर्स की, वैसे प्राइस मूव करते हैं। पर ओवरऑल लॉन्ग टाइम में जो फंडामेंटल्स हैं, जिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो टिक जाते हैं, जिनके नहीं होते वो अपने सारे गेन्स भी इरेज कर देते हैं। तो ये ऐसी कंपनी है। फिलहाल ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ आप देखिए लास्ट टाइम जब ट्रेंड शुरू हुआ था वहां से बहुत ही एकदम उसी पॉइंट से एक ऊपर की तरफ हमें जाता दिखा था। तो अभी ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। पर ये लेवल आपको याद रखना है, हाल ही में 2900 से 3000 का लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो 6,824 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डालना है तो यहाँ पर मिड कैप रेंज में स्टॉक काफी चर्चा में हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू 266,
तो ये बात एक देखने लायक है कि बुक वैल्यू से 10 गुना से भी ज्यादा ऊपर चल रहा है और स्टॉक का पी आप देखिए 37.67। तो यहाँ से तो काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक फिलहाल, और उसका हम देख ही सकते हैं कि लास्ट एक साल में 6 गुना भाग गया है। ROE 22.68 और ROC 20.35। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक्स वो हैं जो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं आप आज ही लेके बैठ जाएं, लॉन्ग टर्म यानी आपको कुछ साल होल्ड करना पड़ेगा। इसलिए आप वेट कर सकते हैं कि जब रैली खत्म हो जाए, एक बड़ी करेक्शन आए, तब आप खरीद सकते हैं। और उस समय जब आगे क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उनको कंपेयर कर आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। तो इसके लिए मेरी चर्चा है, यहाँ पर आप थोड़े होल्ड रहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफी हीटेड अब है, एक बार अच्छी करेक्शन आने दीजिए, फिर आप इसको ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए ऐसे स्टॉक्स को। 14.51 है सेल्स ग्रोथ। वहीं पे इसके रिजल्ट्स देखे जाएं तो आप देखिए सेल्स कंपनी की 288 करोड़ से 476 करोड़ हो गई है। तो काफी बड़ा इंक्रीज सिर्फ 3 साल के अंदर। और प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ से लगभग 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पर हमें रफली 3.5 से 4 गुना इंक्रीज होता दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट की बात करिए तो 18 से 72 यानी 4 टाइम्स हो गया कंपनी का प्रॉफिट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ये देखा कि कंपनी में शानदार तेजी आ रही है और कोविड लेवल के बाद आप देख सकते हैं ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, 27 से सीधा 57 और 73 करोड़। तो मार्केट में काफी हाई वैल्यू हो गई स्टॉक की। तो आप देख सकते हैं अब कि स्टॉक के ओवर वैल्यू होने का क्या रीजन है कि कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिए, इसलिए इसकी डिमांड काफी बढ़ गई। अब जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या बड़ी करेक्शन आएगी, तब आप इस स्टॉक में अपना दाव रख सकते हैं। एक और स्टॉक है दोस्तों कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। 32 रुपए की तेजी तय स्टॉक के अंदर 585 पर चल रहा है स्टॉक। यहीं पर अगर मैं मैक्सिमम टाइम का चार्ट लगाऊं तो आप देखिए कंपनी बहुत टाइम से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। फार्मा रैली की वजह से इसमें भी तेजी आई थी, पर यहाँ पर वो तेजी जब लास्ट में करेक्शन होने लगी थी फार्मा इंडेक्स में तो थम गई थी। तो क्या यहाँ से अब ब्रेकआउट आते हैं हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक काफी क्रिटिकल पॉइंट पर है। यहाँ आप देखेंगे अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ये जो पॉइंट है सीधा यहाँ से एक ब्रेकआउट आता अगर हमें दिखेगा तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा जो लास्ट टाइम हाई था, आप यहाँ देख सकते हैं 685 का। हालांकि यहाँ से काफी ऊपर है और फार्मा इंडेक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस इसको जरूर इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे हमें देखने के लिए कि ये ट्रेंड किस तरह बढ़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कन्वर्ज कर रहा है ट्रायंगल और कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो किया। ऊपर रेजिस्टेंस को भी कंपनी ने ट्रेंड के हिसाब से मेंटेन किया है। अगर यही चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में हो जाए तो आप देखें कंपनी ने इस लेवल पर 720 के आसपास के लेवल पर 3 से 4 हफ्ते एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है, और उसमें भी काफी टाइम लग सकता है दोस्तों, कि अभी के प्राइस से भी 100 रुपए ऊपर है और ऑलरेडी आज तेजी आ चुकी है। तो फार्मा इंडेक्स की मजबूती ही इस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो फिलहाल तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। आगे के लेवल्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी ऐसा स्टॉक है दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करने चाहिए। तो जो इंडस्ट्रीज का आगे स्कोप दिखाई दे रहा है वहां पर आपको शॉर्ट टर्म गेम से नहीं खेलना चाहिए, वहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म की मजबूती बनानी चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, मैं सबकी बात नहीं करता, पर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर गिरावट आती है बाय ऑन डिप्स रूल लागू होना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो नीचे से वापस ऊपर के लेवल को मेंटेन कर लेगी और आप नीचे लेवल पर बाई कर मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आपको काफी बार याद दिलाता हूँ, सिर्फ 20 से 30 रुपए की गिरावट हो गई उसको आप बाय ऑन डिप्स ना करें। जब एक बड़ी करेक्शन आए 10, 20 या 30% की, बाय ऑन डिप्स की सलाम रहेगी मेरी तरफ से। कंपनी के फाइनेंशियल देखें मार्केट कैप 4184 करोड़, बुक वैल्यू 79.31। तो यहाँ भी ये कंपनी बुक वैल्यू से लगभग 7 से 8 गुना ऊपर चल रही है। स्टॉक का पीक काफी नॉर्मलाइज है 23.31 और यहाँ पर आरओसी और आरओई देखिए 48.11% और 37.58%। काफी शानदार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर आपको बुक वैल्यू से देखना चाहिए काफी ओवर वैल्यूड हो सकता है स्टॉक। तो यहाँ पर अभी ये दिल्ली में इन स्टॉक्स में कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है अभी, जिनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी और काफी ओवर वैल्यूड भी है। तो यहाँ आप देखिए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी है। 103 करोड़ सेल्स थी सितंबर 2017 में, जो एक ऑल टाइम इंक्रीज हुई 154 करोड़ पे और फिलहाल 120 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ से 42 करोड़ और मैक्सिमम टाइम पे आप देखें एक बार 60 करोड़ हुआ था, लेकिन हाल ही के मार्च क्वार्टर में 50 करोड़ था। तो यहाँ आप देख रहे हैं इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। पर अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लाती है या फिर अभी कोविड वैक्सीन के बाद इनमें कुछ तेजी आती है, तब आप देख सकते हैं काफी मेंटेन कर सकते हैं अपने हाल ही के लेवल्स को। तो दोस्तों ये थी 3 से 4 ऐसी कंपनीज जो काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आप इनको और एनालाइज कीजिए, इनकी हाल ही की परफॉर्मेंस देखिए। अभी ब्रेकआउट आता है
तो आप देखिए क्या लेवल्स बनते हैं, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे और फिर आप फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।